कारगिल दिवस में सभी देश के युवाओं को और अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को बहुत बहुत बधाई। और आज हम इसी खुशी में हम तवांग ज़िले में आए हैं। इस वक्त हम शिला पास में है, 13,000 फीट के ऊपर में हम आप यहाँ पहुँचे हैं। अरुणाचल प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कि आज देश बदलता हुआ तस्वीर के साथ हम शिला पास में देख रहे हैं। कुछ साल पहले अरुणाचल प्रदेश जिस प्रकार से जो गति मिली, ये हम सब के लिए आने वाला भविष्य के लिए बहुत बड़ा एक अरुणाचल का बहुत बड़ा एक कदम है देश के लिए। यहाँ 6 महीना यहाँ तवांग ज़िले में शिला पास में 6 महीना बंद होता है, लेकिन आज अरुणाचल जिस प्रकार से 8 सालों में जो प्रगति हुआ है वो हमें आज देखने को मिला है, जिससे यहाँ के डिफेंस, यहाँ आर्मी फोर्स, यहाँ के BRTF कितने लंबे समय से आने जाने का यहाँ के लोगों को तकलीफ थे, लेकिन आज वो दूर हो गया। ठीक शिला पास 13,000 के पास नीचे हमारे बैसाखी है, वहाँ से आप ये इस शिला टनल को 13,000 फीट में जो बनाया गया जो शिला टनल है वो भी कंप्लीट होकर रखा है। हम वहाँ से गुजर सिर्फ 5 मिनट लगा। ये बदलाव क्यों इतना समय तक रुकना पड़ा अरुणाचल प्रदेश को? आज ये बदलाव को देख के अरुणाचल प्रदेश के युवाओं यहाँ आना चाहिए, तवांग में आना चाहिए, शिला टनल को देखना चाहिए, इस सड़क को देखना चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो इस अचीवमेंट को हासिल किया है, जो 8 साल में जो हासिल किया है, ये देखने के लायक है। ये अरुणाचल के लिए, देश के लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्या उस समय कांग्रेस के सरकार, यूपीए के सरकार इस काम को नहीं कर सकता था? क्या कर सकता था, लेकिन देश को चिंता करने का कांग्रेस और यूपीए सरकार में चिंता ही नहीं करता था। क्योंकि आज हमने देखा है, आप सब देखा है युवाओं, एनडीए सरकार मोदी जी आने के बाद डिफेंस के बजट में भी लगभग मोर देन 6.20 लाख करोड़ आज देश के इतिहास में बजट देश के सामने लाया है डिफेंस सेक्टर में। कि यूपीए सरकार में भी डिफेंस के सेक्टर में काम करने का उनके पास बजट नहीं थे, उनके पास सिर्फ घोटाला करने का ही उनका काम रहता था। लेकिन आज बदल चुका है। देश का सिक्योरिटी अरुणाचल प्रदेश में इतना सड़क बनने के बाद देश का जो नौजवान है वो भी इतने इजीली वहाँ तवांग पे बॉर्डर पे यहाँ तैनात है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को तवांग में आकर देखना चाहिए। जिस प्रकार से जो प्रगति हुआ अरुणाचल में तो हुआ ही है, मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की डायरेक्शन में, पेमा खांडू जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में जो जिस दिशा में जो काम कर रहा है, ये आने वाला समय युवाओं के लिए बहुत बड़ा एक आने वाला समय के लिए युवाओं का बहुत बड़ा एक अहम रोल होगा। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से बीजेपी गवर्नमेंट ने जहाँ काम करके दिखाया है, आज देश में डिफेंस सेक्टर में आप बोला जाए तो आज डिफेंस के सेक्टर में आज यहाँ देश हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर हमारा हथियार जाते हैं। आज ये दिन बदल चुका है। इसलिए देश के युवाओं को, अरुणाचल के युवाओं को इस बदलते हुए तस्वीर के साथ में हमको चल आगे लेके जाना है। और ऐसे विश्वास के साथ मैं आज शिला पास में आया है और कारगिल विजय दिवस है, नौजवान के साथ में हमने शामिल होने का मौका मिला। आज युवा मोर्चा के, अरुणाचल के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचा है और इस उम्मीद के साथ पहुँचा है, जिस उम्मीद के साथ सरकार जिस प्रकार से प्रगति के सड़क को लेके काम कर रहा है, आज जिस पूरे अरुणाचल में जिस प्रकार से काम हुआ है, मैं समझता हूँ कि युवाओं को इस कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट के साथ, कंस्ट्रक्टिव विचार के साथ युवाओं को आगे आकर एक देखना चाहिए और सरकार के साथ में एक मिल के काम करना चाहिए। जिस प्रकार से जो प्रगति हुआ है, एक युवाओं को आने वाला समय में हम सब के लिए एक बदलता तस्वीर और एक चेंज होते हुए अरुणाचल जो 8 साल में जो पेमा खांडू जी के सरकार में जो हुआ है, बीजेपी के सरकार में जो हुआ है, सचमुच
युवाओं को यहाँ आना चाहिए, युवाओं को बाकी प्रदेश में जाना चाहिए। और देश इतना बड़ा है, अरुणाचल इतना बड़ा है, पूरे अरुणाचल के युवाओं हर कोने कोने में जाना चाहिए। आज जो सड़क जो बन रहा है, जो इजीली जो कनेक्टिविटी जो मिल रहा है, यहाँ से हम 4G से अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ यहाँ कॉल कर रहा है, ये एक बदलता हुआ तस्वीर है अरुणाचल के लिए। इसलिए अरुणाचल के युवा सरकार के काम पे समाज के साथ अरुणाचल को बदलते हुए हम देखना चाहते हैं। ऐसे युवाओं अच्छे सोच के साथ हम जोड़े समाज के सरकार के साथ में, एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ में सरकार को एक पॉजिटिव अप्रोच दे। ऐसे युवा अरुणाचल को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आइए हम सब मिलकर अरुणाचल को प्रगति बनाएं, अरुणाचल को विकसित बनाएं। ये हमारा संदेश रहेगा।